के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनिजर खोलो बातों ने, फलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाएं, हुक्म करत हैं माशूके, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूके, ये हुक्म इल में दृढ़ किया, रोज क्यों नहीं होत टूक टूके। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। अरस नूर जमाल के, हादी रोहे इन दरगाह माहे, रोहे इना कदम तले, और ठौर न कोई काहे, और ठौर न कोई क्या है। जलाल दीदार बाहर से, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। नूर जलाल दीदार बाहर से। अब धाम दुल्हा अक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, आत्माओं के आधार हैं, श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपनी श्री मुखवाणी ब्रह्मवाणी के माध्यम से, जो श्री खिलवद ग्रंथ कहलाता है, ऐसे खिलवद ग्रंथ के माध्यम से दर्शा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, उस परमधाम के अंदर जहाँ राज्य महाराज, जहाँ श्यामा जी महारानी और 12,000 रूहें रहती हैं, जो रूहों का और श्यामा जी का जो है कि निवास स्थान कहलाता है, जो अनादि काल से श्यामा जी महारानी रूहें जो है कि राज्य के सानिध्य में रहने वाली हैं, राज्य सा लीला विहार करने वाली हैं, उस परमधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म का भी प्रवेश नहीं है। उस परमधाम की हकीकत को, क्या वहाँ लीला होती है, कैसा लीला होता है, ये अक्षर ब्रह्म तक कुछ पता ही नहीं है। जब अक्षर ब्रह्म को पता ही नहीं है तो अक्षर के जो खिलौने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये कैसे भला जान पाएंगे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ही पता नहीं है, इन्हीं के द्वारा जो उत्पन्न जिस सृष्टि है, ये सृष्टि कैसे जान पाएगी। कारण यही है कि सुंदर शाह जी, आज तक जो है कि कोई जान नहीं पाया कि परमधाम के अंदर लीला होती कैसी। अब ऐसे परमधाम की लीला के अंदर रहने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ, ब्रह्म आत्माएं श्यामा जी महारानी है। फिर इतना बड़ा स्थान, इतना ऊंचा स्थान रूहों का है, रूहों का महात्मा इतना बड़ा है। फिर
कहते हैं ऐसे भी राज्य के जो 7 अंग साहिबी के जो अक्षर ब्रह्म हैं, वो अक्षर ब्रह्म जो है कि अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बस श्री यमुना जी को पार करते हैं, पार करके यमुना जी इस पार जो है कि विमान से जाते हैं, सुखपाल से जाते हैं, लेकिन यमुना जी के पूरब में ही सुखपाल से उतर जाते हैं और यमुना जी को पार कर करके अमृत वंश होते हुए चाई चौक में जाते हैं। चाई चौक में जा कर जैसे पहुँचते हैं, धनी को पता चल जाता कि अक्षर ब्रह्म मेरे साहिबी के स्वरूप दर्शन करने आए मेरा। फिर वैसे राज्य में अपना जो है दाहिना सेप, दाहिना जो गाल चेहरा है वो अक्षर तरफ कर देते हैं, दाहिना नेत्र अक्षर तरफ कर देते हैं और अक्षर ब्रह्म राज्य दर्शन कर करके चले जाते हैं। अर्थात अक्षर ब्रह्म जो राज्य के 7 अंग हैं साहिबी के स्वरूप है, वो भी रंग महल के अंदर जो 100 सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते हैं कि मात्र चाई चौक से ही कि प्रणाम करके दर्शन करके वापस लौट आते हैं। करके पीछे फिरत उस चाई चौक के अंदर सुंदर साजे पहुँच करके और राज्य के दर्शन करते हैं, राज्य को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके वापस आ जाते हैं। नूर जमाल के कदम, ऐसे जो नूर जमाल अक्षरातीत हैं, उनके चरण कमलों में बड़ी रूहे सोचिए सुंदर, इतना बड़ा महात्मा तो श्यामा जी महारानी का है, जो बड़ी रूह कहलाती है श्यामा महारानी, और जो रूहें 12,000 रूहें हैं उनका निवास स्थान है। अक्षरातीत नूर जम्मल के चरणों में रहने वाली जो श्यामा जी महारानी हैं, 12,000 रूहें हैं, वो राज्य के सानिध्य में रहते हैं। कहते हैं ये अक्षर ब्रह्म को पता ही नहीं है, अक्षर ब्रह्म जानते ही नहीं है, जबकि राज्य की ही 7 अंग है, राज्य की ही साहिबी के स्वरूप हैं, राज्य के ही बाहिदत के अंदर आते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म को पता ही नहीं है कि श्यामा जी महारानी कैसी हैं, रूहें कैसी हैं। न श्यामा जी का पता है, न रूहों को पता है कि श्यामा जी महारानी क्या, श्यामा जी लीला कैसी करते हैं, रूहों कैसा, राज्य का प्यार कैसा है, रूहों का राज्य से कैसा प्यार, अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है। सुख नूर जमाल कदम, ऐसे नूर जमाल के चरणों में जो श्यामा जी महारानी रहने वाली हैं, 12,000 रूहें रहने वाली हैं, उनका सुख कैसा है, धनी के चरणों में, अक्षर के चरणों में कैसा सुख है, किस प्रकार का सुख है, अक्षर ब्रह्म को नहीं पता है। इन बातों सब बेशक करी, कहते हैं परम धाम में हम आत्माएं भी तो राज्य के चरणों में थी, रहती थी, सुख लेती थी, लेकिन सुख का लज्जत नहीं मिल पाया है। अब जो है कि परम धाम के अंदर राज्य के चरणों में रह करके, राज्य के सानिध्य में रह करके कैसा सुख मिलता था, कैसा आनंद मिलता था। अब इस लम्हे के माध्यम से जागने ब्रह्मांड के अंदर जो कि राजा ने सब कुछ शुद्ध दे दिया हुआ, बेशक कर दिया हुआ, किसी बात का शंका नहीं रह गया कि धनी के चरणों में कितना सुख है, कितना आनंद है, उस आनंद का कोई शुमार ही नहीं है। कैसा आनंद है, इस बात से बेशक कर दिया है। मोहे रोल्ला, आप सिंद्रावती जी कह रही हैं कि रोल्ला जो धनी श्रीदेव महाराज श्यामा जी के स्वरूप हैं, उन्होंने तारतम ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से लेके मुझे बेशक कर दिया हुआ है, संकारित कर दिया हुआ है। हादी रूहों को खेल दिखाई, ऐसे हादी श्री श्यामा जी महारानी और जो 12,000 रूहें हैं, इनको जो है राज्य ने खेल दिखाया है। ये खेल क्या दिखाया, खेल दिखाने के बहाने जो है कि अपने आप को दिखाया हुआ है। श्यामा जी रूहों से कितना गहरा श्रम वो दिखाया हुआ, निस्बत दिखाया हुआ है। परम धाम 25 पक्ष कैसा वो दिखाया हुआ है, परम धाम के अंदर कहाँ कैसी लीला करते वो दिखाया हुआ है। खेल के बहाने सुंदर साजे, अगर खेल में लाते नहीं तो राज्य अपने आप को दिखा पाते ही नहीं, खेल में लाते नहीं तो परम धाम दिखा पाते ही नहीं। फिर इसलिए खेल दिखाने के बहाने जो है कि राज्य महाराज की अपने आप को दिखाया हुआ, अपनी पातशाही, अपनी शोभा क्या है, राज्य का इश्क क्या है, परम धाम क्या है, ये संपूर्ण परम धाम दिखाया है। देखा बैठे तले कदम, आओ कह रहे हैं सिंधावती हम आए भी नहीं है सुंदर साथ जी, बैठे राज्य के चरणों तले,
उस रंग महल के पहले भौम में जो 5वीं गोल हवेली है, उस 5वीं गोल हवेली जिसे मूल मिलावा कहा जाता है, जहाँ हम रूहों के मूल परात्म तन होने से मूल मिलावा कहा जाता है, ऐसे धनी के चरणों में बैठ कर, मूल मिलावा बैठ करके हमने सब कुछ देख लिया। राज्य को देखा, अपने अनिश्वत को देखा, परम धाम को देखा, फिर सब कुछ देख लिया हुआ है धनी के चरणों में बैठ करके। और न कोई कह सके, कहते और न कोई कह सके। और सिंधरावती जी कहती हैं सुंदर सहज और कोई तो बयान कर सकता ही नहीं है उस खिलवत खाने की बात को, उस परम धाम के अंदर की बात को। जो अक्षर बम नहीं जानते हैं तो कहेगा कौन, कौन कह सकता है। इससे कहते हैं बस अक्षरातीत धनी खुद ही जो है कि उस खिलवत खाने की बात को, अपने साहिबी को, अपने इश्क को जो है खुद ही पहचान करा रहे हैं। खुद ही जो है कि परम धाम से आकर के, हुक्म के स्वरूप में आकर के मुझ इंद्रावती के तन को अपना तन बना करके जो है कि वाणी के द्वारा सारा भेद बता रहे हैं। बिना निस्बत खसम कहते हैं जो है कि हम रूहों का जो राज्य से संबंध है, हम रूहें राज्य की निस्बती हैं। इससे कहते हैं निस्बती ब्रह्मसिद्धों की जो खसम राज्य हैं, राज्य के दूसरा कोई कह सकता ही नहीं है। धनी ही खुद जो है कि बस सारी शोभा अपना बयान कर रहे हैं, खिलवत खाने की बात को दर्शा रहे हैं, और हकीकत क्या, परमधाम का मार्फत क्या है, फिर सब कुछ दर्शा रहे हैं। मोह इन इल्म बेशक कर, इस तारतम ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म ज्ञान जिसको जागृत ज्ञान कहा जाता है, ये जागृत ज्ञान होने से जो है कि इसमें कोई संदेह ही नहीं है। सुंदर सा जी, संदेह तो स्वप्न के ज्ञान में होता है, और ये आज तक दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं सब स्वप्न अवस्था में आए हुए हैं, इसलिए उसमें संदेह ही संदेह भरा हुआ, शंका ही शंका भरा। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान है, जागृत अवस्था का ज्ञान है, स्वप्न में नहीं आया। जागृत अवस्था ज्ञान होने से देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है, हर बात का समाधान हो गया, हर शंका का समाधान, कोई बात का शंका है ही नहीं मेरे अंदर है। कहते शक नजरा इलम, मतलब इस इलम के अंदर जरा मात्र शंका नहीं है, जरा मात्र संदेह है ही नहीं इस इलम के अंदर है। दई बेस की सबन को ऐसे धाम ने अक्षरातीत ने जो मुझे इंद्रावती के अंदर विराजमान होकर करके इस इलम के द्वारा जो है कि सबको वेश की दे दिया हुआ है, हर शंका का समाधान कर दिया हुआ, हर प्रश्न का उत्तर दे दिया हुआ। अब ऐसा कोई दुनिया में प्रश्न ही नहीं है जिसका उत्तर न वाणी के अंदर हो भी। और दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर जो प्रश्न था, अनादि काल से जो प्रश्न था, उन प्रश्नों का जवाब वाणी के द्वारा दे दिया, क्योंकि जवाब वाणी जागृत ज्ञान है, ये तारतम ज्ञान है। स्वयं राज्य महाराज इस वाणी को कहने वाले हैं, और वाणी में कह भी रहे हैं कि श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, वाणी खोलो से प्राणनाथ जी, जिनसे न्याय चरण धनी जिलाए धाम से वचन, खुद धनी ही धाम से लाने वाले वाणी को है। इसलिए जो धाम ने अक्षरातीत वाणी को लाने वाले हैं, ऐसे वाणी में क्या संदेह होगा, क्या शंका होगा। ठोर नहीं बिना तेरे कदम, ठौर नहीं बिना तेरे तिल कदम। सिंधरावती कहते हैं मेरे प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम, आपके चरणों के सिवा जो मेरा लिए कहीं ठिकाना है ही नहीं। इस इलम ने बता दिया हुआ है, इस इलम से पता चल गया, अपनी इलम से आपने खुद दर्शाया हुआ है कि वो रूहों को, आत्माओं को जो है कि धनी के चरणों के सो के ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि बाकी कोई कुछ है ही नहीं है। जो कुछ है धनी आपका चरण कमल है, फिर चरण कमल ही आपका सब कुछ है, आपके चरण से संसार में कुछ नहीं है, बाकी सब तुच्छ है। इसलिए हम रूहों का, आत्माओं का जो ठिकाना है आपका चरण कमल है, आपके चरण से कोई ठिकाना नहीं है। रूहे 12,000 नूर बड़ी रूह के, रूहें 12,000 नूर बड़ी रूह के, 12,000 रूहें, जो 12,000 आत्माएं ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, वो बड़ी रूह जो श्यामज महारानी के नूरी अंक के नूर के स्वरूप हैं, वो श्यामज महारानी जो कि राज्य के आनंद अंग हैं। तो श्यामज अंग हो सुंदर साथ आनंद अंग श्यामज के नूरी अंग के नूर के स्वरूप 12,000 रूहें कहलाती हैं। बड़ी रूह नूर खसम, और जो बड़ी रूह श्यामज महारानी है और राज्य के खसम, जो हमारे खसम है आत्म के प्रीतम, उनकी नूरी अंक के नूर के स्वरूप हैं। तो अक्षरात के नूरी अंक के नूर के स्वरूप श्यामज महारानी है, और श्यामाजी के नूरी अंक के नूर के स्वरूप 12,000 रूहें कहलाती हैं।
इतना गहरा संबंध है, इस प्रकार का संबंध है। ए ठोर बेशक देखिया, ए ठौर बेशक देखिए, आप सिंधा जी कहते हैं जो ठौर परम धाम ठिकाना है, और परम धाम के अंदर जो राज्य का चरण कमल है, रूहों का ठिकाना हमने देख लिया हुआ है। धनिक के चरणों के सिवा रूहों का कहीं ठिकाना है ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं है जहाँ रूहें रह सके। फिर इसलिए क्योंकि ब्रह्मसिद्धियाँ जो राज्य की ही नूरी अंकी नूर के स्वरूप हैं, जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों का स्थान ही सूर्य होता है, सागर की लहरों का स्थान ही सागर होता है। सागर की लहरें सुंदर सा सागर से कहीं जा ही नहीं सकती हैं, रह नहीं सकती हैं। जैसे सागर की लहरों का ठिकाना सागर है, सूर्य की किरणों का ठिकाना सूर्य ही है, ऐसे ब्रह्म आत्माओं का ठिकाना राज्य का चरण कमल है। क्योंकि राज्य की नूरी अंकी नूर के स्वरूप रहे हैं। बिना नहीं तले तेरे कदम, बिना नहीं तेरे कदम, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राणावितम, आपके चरणों के सिवा कहीं ठिकाना नहीं है। इंद्रावती के द्वारा राज्य दर्शा रहे हैं, खुद राज्य में इंद्रावती जुबान से कह रहे हैं कि हे धनी, बस रूहों के लिए जो है कि राज्य के चरण के सिवा कोई स्थान नहीं है। ये रूहों के अंदर जो है कि पक्का विश्वास बैठा रहे कि रूहों को खबर तो हो जाए, रूहों को पता तो चल जाए, धनी के चरणों के सिवा रूहों का कहीं ठिकाना नहीं है। अर्थात रूहों का ख्याल, ईमान, विश्वास जो है कि धनी के चरणों में टिक जाए, अटल हो जावे कि हाँ हमारा तो स्थान व ठिकाना धनी का चरण कमल है। ऐसा ख्याल, ऐसा चिंतन में रूहों के अंदर आ जावे। फेर दैवेश की कहते हैं, हे धनी, हे मेरे प्राण अवलभ, सिंधुरावती कह रहे हैं धनी, आपने अपने इलम के द्वारा बार बार बेसकी दिया हुआ है, बार बार संदेहों को, शंकाओं को मिटाया हुआ है। अपने जागृत ज्ञान के द्वारा जो है कि पुनः पुनः बार बार जो है कि जो शंका है समाधान किया हुआ है। आपने बेशक किया हुआ हम रूहों को, यही वास्ते भेजा और बेशक करने के वास्ते, शंका रहित करने के वास्ते जो है कि आपने अपना जागृत ज्ञान भेजा हुआ है, बेशक इलम भेजा हुआ है। आज तक दुनिया के अंदर कोई बेशक हुआ ही नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी धनी, बड़े बड़े पीर पैगंबर अवतार हो गए, लेकिन कोई जो है परमात्मा से बेशक नहीं हुआ है। सबके अंदर शंका बना ही रहा। कोई कहते हैं परमात्मा घट है, कोई कहते हैं कण है, कोई कहते हैं परमात्मा निराकार है, कोई कहते हैं साकार है, कोई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कोई कहते हैं परमात्मा है ही नहीं है। इस नाना तरह से अटकलें बनाते हैं। आज तक नाना परमात्मा के सामने जाने कितनी अटकलें बनी थी, और सारे अटकलों को, सारे भ्रांतियों को जो इस्लाम के द्वारा आपने समाप्त कर दिया हुआ है। अपने चरणों के सिवाय कोई ठिकाना दिखाई नहीं है। जाने जिन भूले रूहे खेल में, जाने जिन भूले रूहे खेल में, जाने माने मानो की जय कि जो रूहें खेल के अंदर भूल न जाएं, गफलत में पड़ न जाएं, कहीं अपने प्राण बल प्रीतम को छोड़ करके कहीं और न चले जाएं। इसलिए कि धनी आपने इतनी व्यवस्था किया हुआ, इतना प्रबंध किया हुआ, ये धनी का बंध बांधा हुआ। धनी ऐसा बंध बांधा हुआ रूहों के वास्ते कि मेरी रूहें, मेरी आत्माएं मुझे छोड़कर कहीं जाने न पाए। फिर याद देने हक कदम, याद देने हक कदम, धनी अपने चरणों को याद दिलाने के वास्ते कि रूहों का प्राण, रूहों का जान, रूहों की जिंदगी, रूहों का ठिकाना बस हमारा चरण कमल है। फिर अपने चरणों को जो है बताने के वास्ते कि हमारा चरण कमल ही रूहों का ठिकाना है। फिर रूहें हमारे चरण कमल है। फिर इस श्रृंगार में जाकर कह दिया हुआ है कि जो मोमिन है, जो ब्रह्मसिद्ध हैं, आज से किंचरण की आस से कीरू चरण, तो जुदा की क्यों से रूबिन अपने तन। जो आज से ब्रह्मसिद्ध हैं, उनका प्राण, उनका जन, की आत्मा तो राज्य का चरण कमल ही है। और जो चरण हकीकत में है कि मोमिन हक चरण कमल, मोमिन हक चरण, जो मोमिन और राज्य के चरण कमल है। फिर साफ कह दिया हुआ, जैसे सागर के चरण लहरें कहलाती हैं, सूर्य के चरण किरणें कहलाती हैं, क्योंकि सागर लहरों के रूप में लय करता है, सागर सूर्य किरणों के रूप में लय करता है। इसी तरह से अक्षरादि राज्य महाराज जी रूहों के रूप में लय करते हैं। यही बात जो है परमधाम में अनादिकाल से हम रूहों को पता ही नहीं चला। फिर हम क्या सोचते थे, हम रूहें राज्य से प्यार करती हैं, सारा लीला हम करती हैं, लेकिन अब पता चला कि हम तो परमधाम में है ही नहीं है। हमारा तन राज्य का तन है, सामाजिक का तन राज्य का तन है। खाली नाम मत ले भी लगा हुआ है, सामाजिक सखियों नाम के लिए भी लगा हुआ है। वह तन
राज्य की। अब पता चला इल्म के द्वारा, इस इल्म के द्वारा सारा भेद ही खुल गया है, कोई शंका नहीं रह गया है। हादी रूहे इना कदम तले। ये हादी ने कदम तले कहते, जो हादी श्यामा रानी हैं, जो रूहें हैं, वो राज्य के चरणों में रहने वाली हैं। राज्य के चरण ही हैं, फिर तो रहेंगी कहाँ? जब धनी के चरण कमल ही हादी श्यामा जी हैं, रूहें हैं, तो रहेंगी कहाँ? चरण में रहेंगी। जिनको कहे मोमिन, जिनको जो है कि मोमिन कहा गया है, ब्रह्मसिद्धि कहा गया, ब्रह्म आत्मा कहा गया, परमहंस कहा गया है, वो ब्रह्मसिद्धियाँ जो है कि बस धनी के चरणों में रहती हैं। उनका ख्याल, का ध्यान, का चिंतन धनी के चरणों में होता है। फिर कि धनी के हम चरण कमल हैं, हम धनी के चरण का हम नहीं हैं, हम धनी के चरण कमल हैं। इससे धनी के चरणों को अपना स्वरूप मान कर करके, अपने आप को जान कर करके ब्रह्मसिद्धि का ध्यान, ख्याल हर हमेश धनी के चरणों में होता है। फरमान इशारते रमुजे, फरमान इशारते रमुजे कहते, फरमान ऐसे फरमान कुरान के अंदर राज्य में कि सारा बात है इशारतों में लेकर भेजा हुआ है। फरमान इशारे में अपनी गोपनीय बातों को, रहस्यमयी बातों को, राजमयी बातों को जो है बस कुरान के रूप में राज्य ने देखे लेकर भेज दिया हुआ है। आई कुंजी ऊपर इना, आई कुंजी ऊपर इन्हें कहते हैं, और आया तो कुरान के रूप में सारा राज्य पर रहस्य भेज दिया, राज की बातें, जो राजमयी बातें सब भेजा। लेकिन अब भेद कैसे खुलेगा? फिर वो राज का राज कैसे खुलेगा? तो उस राज का राज खोलने के वास्ते जो तारतम्य ज्ञान की चाबी धनीदेव चंद्र के द्वारा, श्याम द्वारा भेज दिया हुआ है। कुंजी हाथ रू अल्लाह, कुंजी हाथ रुल्लाह, ऐसे तारतम्य ज्ञान की जो चाबी है, वो जो रुल्लाह, जो श्री श्यामा जी महारानी हैं, श्री श्यामा जी तारतम्य की चाबी दे कर करके हम रूह के वास्ते खेलने भेजा है। और रसूल हाथ फरमान, फरमान कहते, और जो है कि जो फरमान है, आदेश राज्य ने अपना भेजा, तो रसूल मोहम्मद कौन? जो अरब में आए रसूल मोहम्मद कहलाते हैं। रसूल मोहम्मद के द्वारा जो है कि अपना आदेश, कुरान में आदेश क्या है कि पूरे कुरान के अंदर अलिफ लाम मीम से अम पारा तक एक ही बात आया हुआ है कि माशा अल्लाह, अल्लाह को छोड़कर माबूद कोई पूजा के लायक नहीं है। फिर ये बताया गया है किस्सों के माध्यम से, तमाम घटनाओं के माध्यम से कुरान के अंदर यही दर्शाया कि एक पूजा कर लायक कोई है तो अल्लाह परवरदिगार है, अल्लाह ताला है। यही बात वेद पक्ष के अंदर बताया गया, वेदों में, गीता में, संतों वाणी के अंदर बताया, हर ग्रंथ के अंदर कि परमात्मा पारम अक्षरातीत वही परमात्मा है। जो परमात्मा जब वही अक्षरातीत है तो यही पूजा के लायक हो सकता है, और किसी कोई पूजा लायक होता ही नहीं है। सारे ग्रंथों से राज्य में एक ही बात बता रहे हैं, अक्षरातीत अल्लाह परवरदिगार ही पूजा के लायक है, और की पूजा के लायक नहीं है, ये दर्शाया है। भेजे इमाम पे खेल में, अब इस तरह से कहते हैं भेजे इमाम पे खेल में, ऐसे खेल के अंदर इमाम के द्वारा, इमाम श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जो कि सारा हिकमत आपने भेजा हुआ है, कुल हिकमत, कुल कला अपना जो है कि भेज दिया इमाम श्री प्राणनाथ जी के हाथों द्वारा। सोहादी रूह लिए निशाना, सोहादी रूह निशान कहते हो, सोहादी रूहों, हादी श्यामा जी ने और रूहों ने जो है कि सारा निशान, जो कुरान के अंदर जितनी भी घटनाएं थी, जितना भी रहस्य राज, सब ले लिया हुआ, सब जान लिया हुआ है। नासूत में बैठाए के, नासूत में बैठा, से नासूत में मृतलोक, नासूत ना चीज ना बुद्ध, जो मृतलोक है, ऐसे सपने के खेल में बैठा कर रूहों को भेजा बेशक इलम, भेजा वैशक इलम, धनी ने अपना वैशक इलम भेजा हुआ है। वैशक ज्ञान, शंका रहित ये दिव्य ज्ञान, जागृत ज्ञान भेजा हुआ है। कहते हैं ऐसे ज्ञान में आने के बाद, तारतम्य ज्ञान पाने के बाद जो है, अब जो है कि जरा मात्र जो शंका नहीं रह गया है। सुंदर सारे, अगर वाणी को आप पढ़ते जाएंगे, जितना बार अध्ययन करेंगे उतने बार बस शंकाओं का समाधान होता जाएगा, प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा। बस सरते वाणी को आप अध्ययन करते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, तो सारे प्रश्न अपने आप खुलते जाएंगे, सबका जवाब मिलता जाएगा। फिर कहीं वाणी के अंदर ही जो है कि वाणी का सारा उत्तर लिखा गया है, इससे जो है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। फिर इसलिए ये वाणी के द्वारा जो है कि सारा भेद खोल कर बता दिया है।
बैठी बेशक तले कदम। बैठी बेशक तले कदम। और इलम से पता चल गया है, इलम बता रहा धनी कि हम रूही रे आपके चरणों तले बैठे हैं, हम आए नहीं है। फिर हमारा जो मूल तन परात्म तन वो आपके चरणों तले है, आपके चरणों तले हम बैठी हैं। ए शक हमको तो मिटी। ए शक तो हमको मिटी। सिंदा जी कहते हैं ये जो शंका है, सुबह है दिल में, ये तब हमें मिटा हुआ है जो हम बैठे तले कदम। जो हम बैठे तले कदम। क्योंकि हम धनी आपके चरणों तले बैठी हुई हैं, हम आत्माएं जो हैं कि आपके चरणों तले बैठी हुई हैं, इसलिए शंका मिट गया है। और तो कोई है ही नहीं है। अगर हम नहीं होते आपके चरणों तले तो शंका होता, लेकिन जब हम आपके चरणों तले बैठे हुए हैं, इससे मुझे कोई शंका नहीं रह गया। अब फरामोशी हमको मिटावने। बिल्कुल है धनी, है मेरे प्राण वल्लभ। जो फरामोशी है, अज्ञानता है, उस अज्ञानता को जो मिटाने के वास्ते भेजा तुम अपना इलम। आपने अपना इलम भेजा हुआ है, आपने अपना ज्ञान भेजा हुआ है, जो तारतम ज्ञान, जागृत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, आपने भेजा अपना। आया फुरमान खेल दिखाओ। आया फुरमान खेल दिखाओ ने कहते, जो फुरमान है कुरान आया हुआ है। कुरान ही नहीं बल्कि सुंदर सारे जितने धर्म ग्रंथ हैं सब फरमान हैं। क्योंकि वाणी में जब कह दिया है कि हुक्मे वेद में लाखों लिखे निशान, जा कारण मायर जी शास्त्रित इन कारण खेल वेद से अर्थविशन। हम ब्रह्मचर्य के वास्ते राज्य ने माया की रचना किया हुआ और ब्रह्मचर्य के वास्ते शास्त्र में रचना किया। सारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो है कि राज्य ने जो है कि अपना आदेश भेजा हुआ है। कहते हैं हम रूहों को जगाने के वास्ते, हम रूहों के अंदर पक्का ईमान अपने प्रति पैदा करने के वास्ते जो कि लाखों ग्रंथों के अंदर है, लाखों ग्रंथों के रूप में जो कि अपना आदेश, अपना फरमान भेजा हुआ है। और आया हक इलम। और हक इलम। और हक इलम ये तारतम ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान काला हक इलम है। हक का ज्ञान इस वाणी के अंदर सिर्फ सिर्फ हक का ही ज्ञान है। हक के ज्ञान के सिवा कोई ज्ञान है ही नहीं है। ऐसा आपका ज्ञान जो है कि इस वाणी इलम के रूप में आया है। एक खेल नीके तब देखिए। कहते इस इलम हे धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ से इलम, आपके इलम आने के बाद, आपका ज्ञान आने के बाद जो है इस खेल को हमने अच्छी तरह से देख लिया कि खेल खेल है, सपना है, मिथ्या है। क्योंकि जो है कि निद्रावस्था में जो सपना देखा जाता तो सपनावस्था में सपना को सपना नहीं जाना जाता है। सपनावस्था में सपना सच्चा ही लगता है, सुंदर सा है। जगने के बाद सपना सपना होता है, इसलिए ये जागृत। अब तक जो है कि ये तीन त्रिलोक में होती बुद्ध सपन, सो बुद्ध जी बुझ प्रटे परिणो तन। आज तक दुनिया के अंदर सपने का ज्ञान था, और सपने ज्ञान होने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जो है कि विज्ञानी हो गए। इस संसार को जो है कि सपना नहीं जान पाए कि संसार सपना है, ये जान ही नहीं पाए। इस संसार को सत्य मानते रहे, सत्य जानते। लेकिन जब से ये जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान आया, इस जागृत ज्ञान आने के बाद जो संसार सपना हो गया है और परमधाम अपना हो गया, राज्य अपने हो गए हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप में जो है कि संसार सपना हो गया। जब देखा बैठे तले कदम। जब देखा बैठे तले कदम। और हमने जो है कि वह इलम के द्वारा जो है धनी आपके चंद्र बैठ करके इस इलम के द्वारा जो है कि सब कुछ देख लिया हुआ है। खेल को भी देख लिया, खेल को हमने खेल के रूप में देख लिया हुआ। और परमधाम हमारा निज घर है, हमारा अपना ठिकाना है, और हमारे आत्म के प्रीतम अक्षरातीत प्राण वल्लभ हैं। इलम के द्वारा हमने अच्छी तरह देख लिया है। तुम मोहे ऐसा दिखाया। हे सिंधातु कहते, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण, आपने अपने इलम के द्वारा मुझे ऐसा दिखाया, अपने आप को दिखाया। जैसे आप हो वैसे जो कि आपने अपने आप को दिखाया। जैसे परमधाम की शोभा वैसे आपने दिखाया। जैसा हमारा आपसे निस्बत संबंध है वैसे अपने संबंध दिखाया हुआ है। कोई किसी बात का कमी संदेह नहीं रखा है आपने। एक वाहिदत में है और इलम से धनी आपने बता दिया कि हम और आप जो एक वाहिदत में हैं, अर्थात हम आपके तन हैं, हम ही नहीं है, सिर्फ आप ही आप हो, ये बता दिया। इसको कहते वाहिदत, जहाँ एक अक्षरात के दूसरा कोई है ही नहीं है भी। ये आपने इलम से बता दिया हुआ। परमधाम के अंदर सिर्फ
हम ही हैं, अक्षरातीत ही हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ही हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। सारा परमधाम, चाहे श्यामा जी हों, चाहे बारदार रूही हों, चाहे खूबसालियाँ हों, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मॉल हो, मंदिर हो, परमधाम जर्रा जर्रा जो है सब हे धनी आपके ही लीला का स्वरूप है। आपने लीला के वास्ते जो है कि अनंत स्वरूप धारण किया हुआ। शास्त्र भी कहता है स एव आत्मा दिजभवति, वही परमात्मा पारम लीला के वास्ते अनंत आत्माओं का रूप लिए हुए हैं, ये शास्त्र भी कह रहा है। इससे कहते हैं बस जो वाणी करके पार पुष्प एक है दूजा ना ही कोई, उस परमधाम में अक्षरातीत ही सिर्फ दूसरा कोई है नहीं है। दूजा कछुए है नहीं बिना तुम तले कदम। बस हे मेरे प्राण, अब इलम आपके इलम ने बता दिया है, आपने अपने इलम से बता दिया हुआ कि आपके चरणों के सिवा और कुछ है ही नहीं है, आपका चरण ही सब कुछ है मेरा। ये भी इल्म तुम दिया, और ये भी जो ज्ञान आपने दिया हुआ कि आपका चरण है कमल ही सब कुछ मेरा है, आत्माओं का प्राण है, धन जान सब कुछ आत्माओं का आपका चरण कमल, ये भी आपने अपने इल्म से बताया हुआ है, आपने अपने ज्ञान से दर्शाया हुआ है। जासो तुम हुए मुकर्रर, जासो तुम मुकर्रर, जिस इल्म के द्वारा यदि आप बिल्कुल मुकर्रर में पक्का हो गए हैं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं, आपके प्रति कोई संदेह ही नहीं रह गया कि आप मेरे धनी नहीं हो, वो बेशक कि आप मेरे धनी हो, आप मेरे खावंद, आप मेरे मालिक हो, आप ही सब कुछ हो, फिर बिल्कुल बेशक हो गए हैं। दिल सो रूह विचारिया, दिल से रूह विचारिया, अब रूहों ने इस इल्म को लेकर कर, वाणी को लेकर करके रूहें अपने दिल में विचार करती हैं, विचार दिल में चिंतन करती हैं, दिल में मंथन करती हैं। कछु है ना वाहिदत बिगड़, बस इस इल्म का जो इल्म को लेकर जो दिल में विचार किया, रूहों ने मंथन किया, निष्कर्ष क्या निकला कि धनी के चरणों के सिवा कुछ नहीं है। बस धनी कि हम निस्वत के स्वरूप है, धनी के हम निस्वती हैं। फिर जैसे सागर की जो लहरें निस्वती हैं, भी सागर की निस्वत के स्वरूप लहरें हैं, फिर सूर्य की निस्वत किरणें काला, ऐसे हम भी राज्य की निस्वत के स्वरूप हैं। ये पता चल गया। कहने का तात्पर्य कि सिर्फ राज्य ही है। फिर अगर ये कहा जाए कि सूर्य और किरणें अलग अलग हैं, इनका आपस में संबंध है, फिर नहीं, संबंध तो तब कहा जाए जब दो हो तो संबंध कहा जाता है ना। फिर संबंध तो दो में तो सुंदर साज्य, जहाँ एक ही वस्तु तो संबंध कैसे कहा जाएगा। इससे कह दिया है वाहिद तन रूहें हैं, आपके ही तन, आपके ही स्वरूप रूहें हैं। कछु है ना वाहिदत बिगड़, बस परम धाम में है धनी, वाहिदत के बगैर जो है कि कुछ नहीं है। वाहिदत में आपके सिवाय परम धाम कुछ है ही नहीं, आप ही आप परम धाम में हो। एते की का तुम कर दिया, हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण, आपने अपने इल्म से बिल्कुल तहकीक कर दिया है, मुझे पक्का कर दिया हुआ है। यही तो जागृत ज्ञान की विशेषता है। सुंदर सा जी कि जागृत ज्ञान के द्वारा से, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि सिर्फ राज्य हमारे सिद्ध होते हैं कि राज्य ही हैं। अब जब राज्य ही सिर्फ हैं, ये ज्ञान हो जाए तो सुंदर सा जी अब बताइए पाना किसको है? जिसको पाना वही तो शेष रह गया है। जानना किसको है? जिसको जानना वही तो रह गया है, इसको पाते हैं पाना। इसे जागृत ज्ञान तारतम्य ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाँ, जीता जागता प्रमाण है कि इस वाणी के द्वारा राज्य शेष रह जाते हैं, राज्य को पा लिया जाता है। पाना तब होता है एक दूसरे को जब दो होते हैं, लेकिन जब सिर्फ राज्य ही है, कोई है ही नहीं दूसरा, कौन किसको पाएगा? फिर जानना है, जानने में पा लेना होता है। इसलिए जो तारतम्य ज्ञान जागरण, ऐसा ज्ञान को जीता जागता कि प्रत्यक्ष रूप में जो कि साक्षात धनी से मिलाता है, धनी से मिलन करता है, जीते ही धनी से मिला देता है। ये भी तुम कहावत, ये भी तुम हे धनी, सिंधावती कहती है, ये धनी ये भी जो हम कह रहे हैं ये भी आप ही कहला रहे हो, फिर आपके सिवा कौन कहेगा? फिर इन मैं ना आवत मतलब अब यहाँ पर धनी बस अब तो मेरे अंदर मैं आती ही नहीं, मैं खुद ही आती ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने इल्म से सब कुछ स्पष्ट कर दिया हुआ है कि आपके सिवा या आपका भेद कोई बता सकता ही नहीं है। फिर इसलिए जब आप ही सब कुछ करने दर्शाने वाले हो, आप ही बताने वाले हो, तो यहाँ मेरी मैं क्या है, कैसे आएगी? मेरे अंदर मैं खुद ही नहीं आती। जब ये जिन हक कहते हैं राज्य हे धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, जिस तरह से आप बुलवा रहे हो
उस तरह से हम बोल रहे हैं, बोलवा भी रहे हो अपनी मर्जी के अनुसार, कहवा रहे हो मेरे से, जैसा आप चाहते हो वैसे मेरे से कहवाते हो। तीन विधि बोलता है, श्रीनाथ कहती है धनी जैसा मेरे से बोलवाते हो ऐसे मेरी आत्मा बोल रही है। बस एक तन का पर्दा है, महाराज ठाकुर तन का पर्दा है, वरना बोलने वाले आप ही हो फिर धनी। इसलिए जैसा बोलवाते हो वैसे मेरी रूह मेरी आत्मा बोलती है। हम बैठे तले कदम के, और हम तो हे धनी हम तो आपके चरणों तले से मूल में बैठे हुए हैं। जब हम मूल में बैठे हुए हैं तो हम वाणी कैसे कहने वाले हो जाएंगे? हम वाणी कैसे कह सकते हैं? हम तो खेल में आए नहीं। आप खेल में कह रहा है कि तो रूह ने कोई रूह नहीं की, कि खेल के अंदर किसी रूह की रूह गई ही नहीं है। सारी ब्रह्म आत्माएं मूलविराट के अंदर बैठी हैं। ये राज्य के इल्म कौन कह रहा है? ये परमधाम का ज्ञान कौन दे रहा है? राज्य की पहचान कौन करा रहा है? बस पता चल गया, राज्य का पहचान खुद राज्य करवा रहे हैं। राज्य का ज्ञान, राज्य के इल्म राज्य ही दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। ये हम पे हक कहावत है, राज्य में खुद जगह हमारे से कहवा रहे हैं। खुद राज्य हमारी जगह हमारे से कहवा अपना भेद। क्योंकि अगर राज्य खुद कहते तो वाणी में सब जब प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में कह दिया हुआ है, अपनी बड़ाई आप मुख होए तो आपको मूर्ख कोई सबको है। कोई भी व्यक्ति जो होता है अगर अपनी मुख से अपनी पहचान कराएगा वो गलत माना जाएगा, फिर सत्य नहीं माना जाता। जब किसी कोई दूसरा पहचान करवाता है तब सत्य माना जाता है। इसलिए धनी आपने हिकमत किया कि अपनी पहचान को आपने मेरे से करवाया हुआ है। खुद ने कर करके अपना पहचान, अपनी साक्षी, अपनी गवाही मेरे से दिलवाया हुआ है। अनजानत को इल्मे, अनजानत इल्मे है धनी, ऐसे हम रूह अनजान हैं, अज्ञानी है। ऐसे हम अनजान अज्ञानी को जो है आपने अपने इल्म से बेशक दिए दिखाए आपने, बेशक अपने आप को दिखा दिया। हम तो बिल्कुल अज्ञानी थे, अनजान थे, अनभिज्ञ थे, परमधाम में रहते थे अनादि काल से, लेकिन हमने पहचाना नहीं आपको देखा ही नहीं, फिर अपने आप को देखा नहीं कि हम कौन हैं, आप कौन हो, परम कुछ नहीं देख पाए। लेकिन ऐसे अनजान थे परमधाम में। अब ऐसे अनजान रूहों को जो कि आपने सब कुछ भेद बता दिया हुआ है, सारा रस खोल दिया हुआ है आपने। कदमों नूर जम्माल के हे धनी, आपने अपने चरणों तले बैठा करके सारा भेद अपना बता दिया हुआ। भेजा भी नहीं खेल गए, उतारा भी नहीं, अपने चरणों तले मूल में बैठा करके इल्म से जो है कि सारा भेद, सारा रस आपने खोल दिया आत्माओं को। हम सब रूहों ले बैठा, हम सब रूहों को आपने अपने चरणों तले बैठाया हुआ धनी। भेजा भी नहीं है, अपने चरणों तले बैठाए हुए हम रूहों को। हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, सिंधावती कहती है अब तो हे धनी आपके बैठाने से मैं बैठ रही हूँ। कहाँ? मूल बिलावक के अंदर आप बैठा रहे हो, मूल बिलावक के अंदर इल्म से, तो हम बैठ रहे हैं। फिर आप मेरी परात्म को पहचान करा के इंद्राव तुम्हारी जो परात्म तन हो तो मूल बिलावक के अंदर भी, तो आपके बैठाने से हम मूल बिलावक के अंदर आपके चरणों में बैठ रही हूँ। मुझ में नहीं ताकत, कहते मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं आपके चरणों तले बैठ जाऊं। फिर परात्म में फिर ये मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। बैठी कदम तले हक के हेदनी, मैं तो आपके चरणों तले बैठी हूँ। आपने जो है कि ये दर्शाया है, बताया है कि हम आपके चरणों तले बैठे हैं। ये भी तुम कहावत नहीं, ये भी हम नहीं कर, आप कहला रहे हो कि इंद्रावती तुम मेरे चरणों तले बैठी हो, ये आप कहला रहे हो मेरे से, मैं नहीं कह रही हूँ। श्री महामत कहे महबूब के, महामती कह रहे महबूब जो प्राण वल्लभ, प्राण प्यारे, प्राण प्रीतम, जो अक्षराती राज्य महाराज हैं। कोई रहना और उद्दम, कहते कोई रहना और उद्दम, कोई अब उद्दम नहीं रह गया है, कोई उपाय नहीं रह गया है, कोई साधन नहीं रह गया है। बेशक और कहो नहीं, कहते हैं धनी बेशक जो है कि आपके चरणों के साथ कहीं अब कोई है ही नहीं है, सिर्फ आपका चरण कमल ही है, वही ठिकाना है, वही मेरा सब कुछ है, आपका चरण कमल। बिना तेरे तले
कदम बिना तेरे तले कदम हे धनी, आपके चरणों के तले के सिवाय अब रूहों का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये आपने स्पष्ट रूप में दर्शा दिया, बता दे अपने इल्म के द्वारा कि रूहों का ठिकाना एकमात्र अगर कोई है तो बस हक के चरणों तले है, हक के चरणों में है। फिर हक के, क्योंकि रूहें राज्य के चरण कमल चरणों के स्वरूप हैं, इसलिए अब खेल के अंदर यही तो परम धाम में भेद छिपा हुआ रहा कि हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारा राज्य से किस प्रकार का संबंध है, कैसा संबंध है, नहीं पता था। फिर खेल का बहाना बना करके, खेल का माध्यम बना के बता दिया कि धनी हो रूहे तुम तो मेरे चरण कमल हो। इसीलिए तो जो है कि धनी परम धाम के अंदर कभी भी राज्य महाराज है, चाहे वो सुखपाल में कहीं वनों में जा रहे हो, चाहे तख्तरवा में, कहीं भी कभी भी रूहों को अपने चरणों तले नहीं बैठाया हुआ है। राज की बातें हैं, कभी भी कहीं भी, अगर सुखपाल में तो भी जोड़े जोड़े बैठे हुए, कुर्सी लगी हुई, और तख्तरवा में वहाँ भी कुर्सी पे लगी, कहीं भी रूहों को अगर लेकर जाते भी हैं तो बराबरी में बैठाते हैं। ये नहीं कि राजी ऊपर बैठे और रूही नीचे बैठी हो। ये फर्स्ट बार, पहली बार हुआ है इस मूल मिलावकंद राज्य सिंहासन बैठे हुए रूहों को अपने चरणों तले बैठाया हुआ है। क्यों कि ये पता था राज्य को, इल्म के द्वारा मुझे सारा भेद खोलना पड़ेगा। रूहें जब भेद को जान जाएंगी कि रूहें मेरे चरण कमल, तो रूहें प्रश्न कर बैठेंगी। फिर इससे राज्य ने पहले चालाकी किया हुआ कि हम रूहों को अपने चरणों तले बैठा लिया हुआ है, ताकि बता सके हाँ रूहों तुम तो मेरे चरण हो, तुम मेरे चरण हो, मेरा चरण ही तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा जीवन है। इस भेद को बताने के वास्ते मूल पहली बार अपने चरणों में बैठाया हुआ है। इस इंद्रावती जी कहते धनी आपके चरणों के तले के इसमें मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। रूहों का ठिकाने का मात्र आपका चरण कमल ही है, चरणों के तले है। बिना तेरे तले कदम, बिना तेरे तले कदम में मोहम्मद कहे महबूब जी, श्री मोहम्मद कहे महबूब जी, और उदम, कोई रहया न और उद्दम में, और काहू नहीं, बेशक और काहू नहीं, तेरे तले कदम, बिना तेरे तले कदम में, बिना तेरे तले कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।